थर्ड पार्ट में जो आपका था t इक्वल टू 100 सेकेंड में, उसमें मैं निकालना था। देखना एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ तक जो 30 सेकेंड का टाइम है 30 सेकेंड, यहाँ तक तो उसमें लग रहा है एयर, यानी कि बॉडी एक्सेड होती हुई आ रही है, ठीक है ना। और इसके बाद एक वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और ये टाइम इंटरवल होगा आपका 70 सेकेंड, ठीक है ना। अब बेटा हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, कितनी चलेगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ से हम s निकालेंगे 10 इंटू 30 प्लस ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट में माइनस 20, और t स्क्वायर कितना था 30 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें हमारे पास ये s डिस्टेंस निकल आएगी, यहाँ से तक चलेगी दूरी, ठीक है। ये दूरी इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्व कर लिया होगा आपने, सॉल्व करने के बाद जो निकल रहा है -8700 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, डन। इसके बाद फोर्स खत्म हो गया था 30 सेकंड बाद, और फिर काम बॉडी चल रही थी इस तरफ, अपने आप फोर्स खत्म होने के बाद वेलोसिटी उसकी सेम हो रही थी। तो यहाँ से वेलोसिटी हम निकालें v इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 30 हमारे पास है। यदि हमें v निकाला है यहाँ पर कि v कितना है, तो हमारे पास काम चल जाएगा, v कांस्टेंट होगी। तो v निकालने के लिए हम काइनेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। काइनेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस at, और यहाँ से हमारे पास v निकालने के लिए हम क्या करें कि हमारे पास इनिशियल कितना था, इनिशियल हमारे पास देखा था 10 मीटर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 20, और टाइम कितना है हमारे पास 70, ठीक है ना। ये हमारे पास कवर बात थी, चलो ये निकालते हैं, ठीक है ना। लगाते हैं 10 प्लस ब्रैकेट में माइनस 20 इंटू टाइम इंटरवल जो उसमें लगेगा वो टाइम होगा आपका 30 सेकेंड, क्योंकि 30 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालनी है चलने की, 30 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालनी है, 37 लग गया इसमें टाइम। तो यहाँ पर आगे 590 माइनस के 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। s इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 590 इंटू 30, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए नेगेटिव वैल्यू को भी, नेगेटिव साइन फिजिक्स में शो करता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। और वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 41300 मीटर। बेटा इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, और जो भी आंसर आएगा वो आपका इन दोनों के डिस्टेंस टेबल में आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग ऐड कर देंगे, वो आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलो 5.10 ये बात 5.11 बेटा 5.11 क्वेश्चन में एक ग्राफ बना है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ है। अब बेटा तो मैंने बना दिया आपका, सबको दिख रहा है यहाँ पर, जी मैंने बना दिया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। सब जानते हैं सर, इसे हम बोलते हैं y डैश, ये हमारा y है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास x डैश है, ठीक है बेटा। दूसरी बात, दूसरा इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा इसको देखते रहना, क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा डार्क चौक से कर दूंगा। चलो अब बेटा इसमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है इन मीटर, ऐसा एक मीटर गिवन है, और नीचे जो गिवन है वो टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, और इसके लिमिट सेकंड है, सबको पता है। अब बेटा देखना इसमें जो ग्राफ बनाया गया, शायद आपको दिख रहा होगा, इसमें ग्राफ इस तरह से बनाया गया। मैं देखो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये इतना थिक नहीं है, इसी के ऊपर ओवरलैप है, थिक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं ओवरलैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिख रही लाइन वाली, फिर लाइन क्या हो रही है सर, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और लाइन आपकी मैंने थिक लाइन इसलिए बनाई कि आपको दिख जाए अलग से, आपको कोऑर्डिनेट समझ में ना आए, ठीक है ना। 4 और 3
ये कहानी दिख गई आपको। यहाँ पर और जोर से देखना इस चीज को जो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी इसको, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में क्या गया है कि ये 0 होगा, ये टाइम देखो बेटा यहाँ से 0 से लेकर 4 सेकंड टाइम है, ये 4 सेकंड से आगे वाला टाइम है, और ये 0 से लेके कम वाला टाइम है। आपको 3 कंडीशन बतानी है सर, आपको फोर्स बतानी है बेटा कब, 3 कंडीशन में, जब टाइम लेस देन 0 से लेस देन 0 है बेटा, जब टाइम मोर देन 4 सेकेंड है, और तीसरा बताया है जब टाइम लाई बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, जब टाइम 0 से लेके 4, क्योंकि आपको वहां पे ग्रेटर देन और लेस देन लिखा बना हुआ है आपके बुक में, और वो समझ में कम आएगा, इसलिए मैंने इनको वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने, जब टाइम 0 से कैसा है, छोटा है, लेस देन छोटा है, ठीक है ना। जब टाइम 0 टाइम कितना है सर, 4 सेकंड से आगे वाला टाइम है, और जब टाइम लाई बिटवीन 0 to 4 सेकंड, ये मैंने लिख दिया पार्ट्स में, जो कि वो उसमें इनइक्वालिटी के प्रोसेस में गिरते हैं, ठीक है। अपना देखना मेरे लाल, इसको मैं आपका बताऊं कारण क्वेश्चन को, देखना बेटा t लेस देन 0, इस एरिया में देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बॉडी रेस्ट में है, ये पोजीशन है, ये बॉडी रेस्ट में दिख रही है। दोबारा देखना पोजीशन टाइम ग्राफ में, आपको पता होगा थोड़ा सा, मैं जब बता रहा हूँ 3rd चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि यदि कोई लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए बेटा, टाइम के पैरेलल हो जाए, तो वहां पर बॉडी ऑन रेस्ट कहलाती है। दोबारा बोलूं इस चीज को, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी यदि हम ग्राफ बनाएं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, दोबारा सुनना, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, और उस ग्राफ में लाइन, कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं, जिस कंडीशन में टाइम के साथ में पैरेलल लाइन बन जाए, उस कंडीशन पर ऑब्जेक्ट पर रेस्ट पर होता है। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रेस्ट पर होता है। यानी कि सर यहाँ देखो, ये भी टाइम के साथ में पैरेलल लाइन तो बन रही है, ओवरलैप करने मतलब पैरेलल लाइन बन रही है, और यहाँ पर भी टाइम के साथ में कैसी लाइन बन रही है सर, पैरेलल लाइन बन रही है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन बन रही है। जब पैरेलल लाइन बन रही है इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है, और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो फोर्स कितना होता है उस पर, 0 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब t से कम में भी फोर्स 0 होगा, t से ज्यादा है 4 सेकंड से ज्यादा भी आपको फोर्स में 0 दिख रहा है। अब याद करो थोड़ा सा, एक 9th क्लास में थोड़ा चलते हैं। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था सर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने भी आपको जब चैप्टर 3 पढ़ाया है तो आपको उसमें वीडियो में आपको देख लिए होंगे कि मैंने भी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनाया है। आपको याद आ रहा होगा कि भैया यदि कभी ऐसा होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, यदि आपको याद आ रहा है, मेरे वीडियो भी आपने देख लिया हो, जो टाइम है, यदि इस तरह से ग्राफ दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है सर, वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है ना। दोबारा से देखना बेटा ग्राफ, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि हो, और इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना बेटा। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है सर, यूनिफॉर्म मोशन में आपने बताया था वेलोसिटी फिक्स होती है, जब वेलोसिटी फिक्स होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अब देखो मेरे लाल, यहाँ पर जो देख रहे हो आप इस कंडीशन में, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर कैसी लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है, जब एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पर, तो वेलोसिटी देखो बेटा एक्सेलरेशन 0 है, और हम पढ़ चुके हैं का सेकंड लॉ, F इक्वल टू क्या होता है, ma। जब सर आपने यहाँ पर a 0 कर दिया, F कितना हो जाएगा बेटा, 0, यानी कि तीनों कंडीशन में F 0 हो जाएगा। अब हुआ क्या होगा यहाँ पर सर, वास्तव में रियलिटी में क्वेश्चन में यदि हम रियल लाइफ पर बात करें तो सर रियल लाइफ में इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा बेटा, यहाँ पर इंपल्स लगा होगा बेटा, झटके से फोर्स लगा होगा, और एक झटके से फोर्स यहाँ पर लगा होगा,
दो पॉइंट पर इंपल्स लगा होगा, इसलिए बॉडी देखो पहले बॉडी रुकी हुई थी, एक इंपल्स लगा, केवल इंपल्स यहाँ पे लगा जिससे बॉडी मोशन में आ गई कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर एक इंपल्स यहाँ लगा होगा जिससे क्या हुआ होगा, बहुत कम टाइम के इंटरवल के लिए, देखो कितने टाइम कम इंटरवल के लिए फोर्स लगा होगा जिससे बॉडी फिर क्या हो गई होगी, रेस्ट में आ गई होगी। तो इन दो पॉइंट्स को मैं सर्किल किया, इन दो पॉइंटों पर क्या लगा होगा, इंपल्स लगा होगा। तो पहले तो समझ में आ गया टी के नीचे फोर्स कितना बटा, फोर्स कितना होगा 0, टाइम 0 से कम है, यहाँ पे टाइम 0 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 से कम होगा, तो कितना होगा 0 होगा। दूसरी बात मेरे लाल, जब टाइम 4 सेकंड से ज्यादा है तब भी बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब फोर्स 0 है। और तीसरी बात सर यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है, और आप पढ़ा चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0 होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, F = ma, यहाँ पर a = 0 रख देंगे तो F = 0। सर इस कंडीशन में फोर्स 0 है, तो फिर बॉडी चल कैसे रही होगी, सर इंपल्स लगा हुआ चल रही होगी, और तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो भाई, चल भाई बेटा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं सर, इस पॉइंट पर इंपल्स लग रहा है, एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, सर्किल कर दिए मैंने। अब क्वेश्चन आता सर इंपल्स लग कितना रहा है, वैल्यू कितनी है इंपल्स, और निकला है कैसे। बेटा यदि आपको याद होगा, भले ही मैंने आपको इसमें इंपल्स से रिलेटेड एक ही मैंने केवल एक डेफिनेशन लिखाई है, और केवल वीडियो में भी आपने देखा होगा केवल एक ही मैंने उसमें आपको लिखाया था इसका डेफिनेशन, और वो लिखाई थी इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। बस इतना था, मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि वही हमारे काम का था और बाकी काम का नहीं था। अभी तो डिटेल में कितना ही पढ़ाते जाए, इंपल्स क्या, थोड़ा मारा दीवार पर, कुछ भी किया। फिलहाल तो देखो इंपल्स क्या है, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए सिंबल में भी लिख देता हूं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। अब मोमेंटम, सर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। सर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो आपने पढ़ा है mv माइनस mu, यदि मैं इसमें से m कॉमन ले लूं तो mv माइनस u, यानी कि सर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी गिव चेंज इन इंपल्स। मास हमारे पास ऑब्जेक्ट का गिवन है, बिल्कुल हमारे पास मास गिवन है 4 kg, m हमारे पास गिवन है 4 kg। सर क्या हमारे पास v और u गिवन है, थोड़ा यहां देखना बेटा, यदि इस लाइन को आप देख रहे हो तो इस लाइन पर बॉडी रुकी हुई है, रुकी हुई का मतलब क्या है, u 0 है, तो भैया हमें u भी मिल गया, u = 0 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं सर v, सर v तो कहीं दिख ही नहीं रहा, देखना भाई v भी दिखाएंगे, v = क्वेश्चन मार्क। अब सर v कितना होगा, फिलहाल देखना v की बात आपको, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है फिलहाल, चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, ये आप पढ़ चुके हो, मैं अभी मिनट पहले बताया भी था कि ये ग्राफ होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इस तरह से लाइन मिल जाए स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी कैसी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा होता है वेलोसिटी, स्लोप क्या होता है हमेशा, वेलोसिटी। अब सर स्लोप कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार समझना, थोड़ी सी मैथ पढ़ाऊंगा, देखनी पढ़ाऊंगा। यहां देखना बेटा, यदि मैं इस स्लोप, इस लाइन के स्लोप की बात करें तो मैथ कहती है कोई लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, y = mx + c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द बॉडी। m क्या है, स्लोप है भैया, m किस लाइन का स्लोप है। और ये स्लोप की और थोड़ा सा आगे बढ़े तो स्लोप हमेशा होता है m = हमेशा होता है tan थीटा में, ठीक है ना, tan थीटा में, इतनी बात पता लग गई। यदि हम tan की बात करें तो आप पढ़ चुके हो कि tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा की बात करें तो आप पढ़ चुके हो, मैं आपने पढ़ा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें थोड़ा मेरा यहां देखना, परपेंडिकुलर जे है कि नहीं है, यदि थीटा जे है तो जे परपेंडिकुलर है और जे बेस है, ये आपका बेस दिख रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है, सर परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस कितना हमारे पास 4 है, तो भैया हमारे पास tan थीटा की वैल्यू निकल आई 3/4। और सर यही तो स्लोप है,
और जब यही स्लोप है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो भैया जो m है वो क्या बन गई, हमारे पास वेलोसिटी बन गई। सबको समझ में आ गया, tan थीटा इक्वल टू स्लोप और स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितनी है हमारे बेटा, 3/4 मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले रख देंगे तो हमारे पास देखना भाई, इंपल्स मैं ओ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 0 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 0 पॉइंट पर इंपल्स कितना होगा, एट 0,0 पॉइंट पर इंपल्स कितना होगा 0,0 पॉइंट पर। थोड़ा देखना बेटा यहाँ पर इंपल्स कितना होगा 0,0 पर। सर m मास आपने लगा सर 4 ब्रैकेट में, v लिखा 3/4 माइनस 0, तो हमारे पास कितना आ गया 3, ठीक है ना। हमारे पास इंपल्स वैल्यू कितनी आ गई 3 kg मीटर पर सेकंड। दिख गया बेटा, यस सर, ठीक है। 3 kg मीटर पर सेकंड हमारे पास इंपल्स आ गया किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, ठीक है। अब आगे सर इंपल्स एक और लगा है कहां पर, इस पॉइंट पर। उस पॉइंट पर इंपल्स कितना होगा देखना भाई। अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, जो पहले वाली की फाइनल थी। तो इस पॉइंट पर u आपका निकलेगा 3/4 और फिर देखो बॉडी कैसी हो गई, रेस्ट में आ गई, तो v कितना हो गया 0 बेटा, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर सेम फॉर्मूला लगा दे इंपल्स वाला, तो इंपल्स कितना निकलेगा, इंपल्स का सिंबल क्या होता है, j होता है। यदि मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो में बताया था, इंपल्स का सिंबल होता है j। तो यदि मैं इसको j1 कहूं और इसको मैं j2 कहूं, तो यहां पर इंपल्स हो जाएगा m यानी कि 4 ब्रैकेट में 0 माइनस 3/4, ठीक है ना। और जो हो गया -3 kg मीटर पर सेकंड। देखो माइनस का साइन अब आपको याद आ रहा होगा कि इंपल्स कैसी क्वांटिटी है सर, इंपल्स जब वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी तो माइनस साइन क्या शो करता है सर, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इंपल्स लगा, और दिख भी रहा है, समझ चुका हूँ कि किस पर इंपल्स लगा हुआ, बॉडी मोशन में आ गई, और इस पर इंपल्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, चलती हुई बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, आई थिंक समझ में आ गया हो बहुत अच्छी तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।